नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। और देखिए, बिहार पुलिस का एग्जाम बिल्कुल आखिरी चरण में है। सारे 5 शिफ्टों में हो गए हैं। आखिरी जो छठा शिफ्ट है यह 3 अगस्त को बाकी है। अंत भला तो सब भला कहा गया है ना, अंत भला तो सब भला। समय भी बहुत कम है, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, उनको अगर आप कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपका फायदा होना तय है। उसी संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे फुल फॉर्म। बहुत कमेंट्स भी आए कि सर फुल फॉर्म, और आप देख भी रहे हैं कि सारे शिफ्ट में लगभग 1-2 फुल फॉर्म से प्रश्न आ रहा है। तो कुछ फुल फॉर्म आज मैं लेकर के आया हूं, जिसको अगर आप करते हो तो संभावना ये रहेगा कि यहां से प्रश्न आपको आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छी संख्या में मैं इसको लेकर के आया हूं, तो यहां से हो सकता है प्रश्न आ जाए। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इसको बस समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है कि रटेंगे। अगर रटेंगे तो इतना सारा रटने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो बस दिमाग में एक बार बैठाना है और एग्जाम निकालना है आपको, है ना। मास्टर यहां पर नहीं बनना है, आपको निकालना है क्या? एग्जाम आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखिए, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो पूछ भी दिए गए हैं, तो उसको भी शामिल किया गया है। भाई दोबारा भी तो पूछ रहा है। तो पहला आता है WHO। WHO का पूछता है फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह है WHO का पूरा नाम या फुल फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है सर। दूसरे नंबर पर आते हैं WWW। ये बहुत बार पूछा गया है, WWW, है ना, ये बहुत बार पूछा गया है। हालांकि बिहार पुलिस में इस बार नहीं पूछा गया है, लेकिन पहले पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है WWW। तो WWW का अगर पूछे तो बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, जो इंटरनेट से जुड़ी शब्दावलियां हैं उनके फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, जो रक्षा से जुड़ी चीजें हैं उनके पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं इन चीजों को लाया हूं। तो WWW क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं तीसरे नंबर पर, हम बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को नाम आप सभी नाम सुने होंगे, लगभग आपने सबका नाम सुना होगा। यूनेस्को का भी नाम आपने सुना ही होगा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका यूनेस्को। क्लियर है? क्लियर है सर। UGC। UGC का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC, ये विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। UPA क्या है? UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जी हाँ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस सरकार बनाती है, तो कांग्रेस का जो गठबंधन है वो UPA होता है, और जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी है वो होता है NDA, है ना। तो ये UPA का मैं फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं। आते हैं UPSC। UPSC आप लोग जानते ही होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, संघ लोक सेवा आयोग। और स्टेट का जैसे बिहार का होता है BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये हो जाता है। SHO, आप लोग पुलिस में जा रहे हैं तो पुलिस में जाएंगे तो आपके अधिकारी होंगे जो थाना स्तर पर, 2 तरह के अधिकारी मिलते हैं। एक मिलेंगे SO, जिनके पास 2 स्टार लगा होता है। एक होंगे SHO, SHO के पास 3 स्टार होगा, है ना। स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं वो। SHO क्या होते हैं? स्टेशन हाउस ऑफिसर, ध्यान रखिएगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर। और SO होते हैं स्टेशन ऑफिसर, ठीक ना, और SHO में हाउस लग जाता है, तो ध्यान रखेंगे। आइए, सेबी। सेबी तो बहुत बार पूछा गया है, सेबी जो है या बहुत बार पूछा गया है। आते हैं सेबी पर, हम लोग ध्यान देते हैं। सेबी क्या कह रहा है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, सेबी ए से हो जाएगा सिक्योरिटीज, ई से हो जाएगा एक्सचेंज, बी से हो जाएगा बोर्ड, और आई से हो जाएगा इंडिया। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आइए आते हैं आगे। SMS। SMS क्या होता है भैया? शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। देखिए, सिम का बहुत बार पूछा गया है, सिम का आपको जान लेना चाहिए। सिम का, आइए, सिम का क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। जी हाँ, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है सिम का फुल फॉर्म। RO, आजकल RO वाटर बहुत चर्चा में है। शहर में जाएंगे तो आपको RO वाटर ही पीना होगा, क्योंकि भूमिगत जल इतना गंदा हो गया है, तो आप RO वाटर मंगवाते हैं। 15 रुपया 20 रुपया में एक बोतल, बड़ा सा 20 लीटर।
तो वो आरओ का होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का होता है। आरटीआई, आरटीआई आरटीआई करके मंगवाते हैं ना, कोई जानकारी लेना हो तो आप आरटीआई करके मंगवाते हैं, यानी कि आपको सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। नोट करिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके। आरटीओ, आरटीओ होता है ट्रांसपोर्ट से संबंधित, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। आरटीओ वाले आपको वाहन चेक करते नजर आ जाएंगे, सड़क पर चेक करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया है आरटीओ तक, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। आगे चलें, आइए। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का, ध्यान रखेंगे, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। आते हैं पीडीएफ, बहुत चर्चा में रहता है, आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। पीडीएफ का जान लीजिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आते हैं नासा, नासा बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा और इसरो, इसरो भी आपको पता होना चाहिए, इसरो जो भारतीय स्पेस वाला है वो, और नासा जो है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं एनईएफटी, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी का फुल फॉर्म आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, एनईएफटी तक क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का क्या है भैया? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो जाता है एनडीआरएफ का। देखिए एमआरआई पिछली बार पूछा था बिहार पुलिस में 21,391 वाले में। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है एमआरआई का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलें आगे, आइए सर। एलसीडी, एलसीडी का जमाना है, देख ही रहे हैं एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है एलसीडी का फुल फॉर्म। आते हैं आईएफएससी, बैंक से संबंधित है, आईएफएससी कोड आप लोग जानते ही होंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आईएफएससी का। आईपीएल तो बच्चे बच्चे जानते हैं, आईपीएल सभी लोग देखते भी हैं, है ना। इंडियन प्रीमियर लीग, तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। एचआईवी, एचआईवी एड्स का नाम सुना है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी है, ध्यान रखिएगा, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी नहीं, डिफिशियंसी वायरस है, वायरस वी से है ना, फिर से एक बार समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर सिंड्रोम मैं बता दिया हूँ, एड्स का मैं बता दिया हूँ। आइए, एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, चूंकि वी है, वी सिंड्रोम नहीं होगा, वायरस होगा, ध्यान रखेंगे। HTTP, इंटरनेट यूज करते हो तो HTTP आपको मिलता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका होता है फुल फॉर्म। वहीं आता है एक HTML, HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। TTP में होगा ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एमएल में होगा मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान रखेंगे। जीडीपी, जीडीपी भी इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये पूछ दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये पूछ दिया गया है। जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो मानक समय है उसके बारे में कह रहा है, ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये भी आप जान गए होंगे तो बताने की आवश्यकता नहीं। आइए जो और भी इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ, चूंकि ये रक्षा से संबंधित है और संभावना है कि ये पूछ सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है डीआरडीओ। डीएनए पूछ दिया गया है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का केवल राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी इसमें लग जाता है, डीएनए हो जाता है। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी से अब तो वाहन भी आ गए हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं ना, वही एनसीईआरटी है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जी हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है एनसीईआरटी। यूपीआई, फोन पे, भारत पे, भीम यूज करते हैं तो यूपीआई आईडी एक होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ध्यान रखेंगे। नाटो, नाटो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है नाटो। नाटो की
पूछ दिया था, मुख्यालय पूछा था, याद होगा। जीपीएस भी पूछ दिया गया है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। देखिए आगे अगर बात करते हैं सीआईएसएफ की, तो ये भी जीपीएस का ध्यान दीजिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक बार फिर से देख लीजिएगा। सीआईएसएफ का पूछ दिया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हिंदी में। सीआरपीएफ का भी पूछ दिया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आईटीबीपी का इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये भी आप जानते हैं। एनएसजी का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये भी आप जानते हैं। तो इनका क्लियर हो गया। यूआरएल, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाता है। नाबार्ड की अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ध्यान रखेंगे। आईआरडीए इंश्योरेंस से संबंधित है, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाता है आईआरडीए का फुल फॉर्म। एफएसएसआई फूड से संबंधित, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ध्यान रखेंगे। सिडबी, सिडबी बहुत बार पूछा गया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारत का लघु उद्योग विकास बैंक भी आप कह सकते हो, भारत का लघु उद्योग विकास बैंक भी इसको आप कह सकते हो। चलिए देखते हैं आगे। तो सिडबी तक हम लोग देख चुके हैं, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या खाली यूएन पूछता है तो यूनाइटेड नेशन बताएंगे। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, ठीक ना। और डब्ल्यूएचओ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मैं करा दिया। ओटीपी, ओटीपी जानते हैं, ओटीपी से फ्रॉड, तो वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी का, ध्यान रखिएगा। यूएसबी, कंप्यूटर आदि का अगर प्रयोग करते हो आप तो उसमें यूएसबी का नाम आप सुनते होंगे बहुत बार, तो उसका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ध्यान रखेंगे। आइए डीएसएलआर, अच्छा डीएसएलआर यहां तक है, ध्यान दीजिएगा। डीएसएलआर कैमरा बहुत यूज सुनते हैं ना डीएसएलआर की, भाई हमारा मोबाइल है डीएसएलआर इसमें है। डीएसएलआर का होता क्या है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, ये होता है डीएसएलआर। यूआईडीएआई आधार कार्ड से संबंधित है, आधार कार्ड देखेंगे इस पर लिखा रहता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये होता है यूआईडीएआई। बीएआरसी, बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, है ना, बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आईयूपीएस, ये देखिए पिछली बार पूछा था और पिछली बार हम कराए भी थे, एनसीईआरटी में इसका स्पष्ट लिखा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, रट लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका काम है तत्वों को मान्यता प्राप्त करना, तत्वों को मान्यता प्राप्त करना। अब जब तत्व मिला है तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पर होगा, ये तो भारतीय लेवल पर होगा नहीं, तो आपको ऑप्शन में इंडियन भी दे सकता है यहाँ फंसाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि तत्वों के मान्यता से संबंधित है तो भैया ये तो इंटरनेशनल बात है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में तत्व आप जानते ही हैं, तो पहला वाला पकड़ लेंगे इंटरनेशनल और लास्ट वाला पकड़ लेंगे केमिस्ट्री, तो इतना से भी आप कम से कम इसको निकाल लेंगे, बचा लेंगे, है ना। और देखते हैं, अब तो हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, तो इतना आपको मिल गया। अगर चाहोगे तो इसका पीडीएफ मैं दे रहा हूं, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर आइए, वहां इसका पीडीएफ मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये सब चीज लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो आइए इसका पीडीएफ ले जाइए, निःशुल्क, कोई पैसा वैसा नहीं अभी ले रहे हैं पीडीएफ वगैरह का। अभी जो चीजें मिल रही हैं 19,838 तक तो सब कुछ निःशुल्क ही दे रहा हूं। तो आइए वहां पीडीएफ ले लीजिए और रिवीजन कर लीजिएगा। मैं यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को लाया हूं कि यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना।